मकसद क्या है? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। एक मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक होलिस्टिक अप्रोच, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नौइयत समझें। फ़र्क है हर जगह, बलूचिस्तान में अलग है, बलूचिस्तान में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में एक सेपरेटिज्म जो हिंदुस्तान फैला रहा है वो है वहाँ। पंजाब में फ़िरका वाराना है सिर्फ, सिंध में कराची में सेक्टेरियन भी है, उधर ये दहशतगर्द हिंदुस्तान भी कुछ करवा रहा है, उधर एथनिक भी है, पार्टियों में पॉलिटिकल पार्टीज में झगड़े, उसकी वजह से दहशतगर्द। तो हर जगह फर्क है, उसकी नौइयत फर्क है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर हर एक्शन करना है। लेकिन पहले ये कि एक ऑपरेशन स्वात में किया, वो स्वात में तो हुआ लेकिन और जगहों में तो गड़बड़ है। फिर जाकर हमने उठाकर नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहाँ भी वो भी बड़ा अच्छा किया, लेकिन पंजाब में तो फिर भी चल रहा है और बलूचिस्तान में चल रहा है। अब हमने पंजाब में भी लॉन्च किया है और मुझे उम्मीद है कि बलूचिस्तान में जहाँ ये हिंदुस्तान करवा रहा है सेपरेटिज्म, वो अलहदगी पसंद लोगों को वो उधर भेज रहा, शय दे रहा है, उनको हथियार दे रहा है, उनकी फाइटिंग कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू। इससे निपटना है और इनको जब भी ये निपटा जाएगा, जबकि हिंदुस्तान को एक वार्निंग देनी चाहिए हमें कि देखो ये जो आप कर रहे हो, ये आग से खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग विद फायर। हम आपसे ज्यादा कर सकते हैं उधर आपके मुल्क में, तो ये मत करें हमारे साथ। तो ये चीज इनको वार्निंग दें भाई कि ये कुछ ज्यादती हो रही है हमारे साथ। फिलहाल हमने एक बहुत ही अपीजमेंट वाली, जिसको खुशामती रवैया इख्तियार किया हुआ है, वो हमारे सर पे माउंट कर चले जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? जनरल साहब, इस वक्त पाकिस्तान को एक बड़ा चैलेंज है अफगानिस्तान की तरफ से। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? और अगर पाकिस्तान की तरफ से ये हो सकता है तो क्या ऐसा होना चाहिए? ये सेंसिटिव इशू, बहुत सेंसिटिव इशू है। मुझे बहुत अफसोस है कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान का खेल रहा है और हिंदुस्तान का जो करना चाह रहा है पाकिस्तान में, उसमें उसकी मदद कर रहा है। अब मुझे शक है कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी भी उसमें मुलव्वस हैं या नहीं है, या उनकी इंटेलिजेंस वाले निचले लेवल पे उनके साथ मुलव्वस हैं। दोनों लिहाज से गलत है। तो अब यहाँ एक और फैक्टर भी है, यहाँ अमेरिकन भी बैठे हुए हैं। हमें अमेरिका से डील करना चाहिए और उन्हें क्लियरली उनसे डील करके पूरी सीधा उनसे बात करनी। अफगानिस्तान में हमें अमन चाहिए, हम बिल्कुल अफगानिस्तान में नहीं इंटरफियर करना चाहते हैं, हम बिल्कुल तालिबान की मदद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान हमारे ऊपर अलहदगी पसंद हमारे टेररिस्ट को ट्रेन करके बलूचिस्तान में भेजेगा और वो नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को इस्तेमाल करेगा, तो हम क्या करें? हम उनको वहीं काउंटर करेंगे। तो हम फिर पख्तून तो हमारे भाई, हमारे साथ बॉर्डर में उनका मिलता है, सारे पख्तून हैं, हम उनको इस्तेमाल करेंगे। फिर आप कहते हैं कि जी हम तालिबान की मदद कर रहे हैं। आप इसको हिंदुस्तान को रोकें। इनकी जो कॉन्सुलेट्स हैं, जहाँ जो इनके रॉ का गढ़ बने हुए हैं, उनको रोकें ताकि ये आगे प्रॉक्सी वॉर जो होती है, ये प्रॉक्सी वॉर क्या है? प्रॉक्सी वॉर ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी जंग अफगानिस्तान में करें। ये नहीं होना चाहिए। ये इलाके के लिए ख़राब है, ये अफगानिस्तान के लिए ख़राब है, ये पाकिस्तान के लिए भी ख़राब है। और हिंदुस्तान को भी हम बताएं कि अगर ये आप करेंगे तो हम इसको हिंदुस्तान के लिए भी ख़राब करेंगे। फिर ये बताएं, खुल के बोले, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। हमें यकीन होना चाहिए अपने आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर कि हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, हम कोई लेबनान नहीं है कि इजराइल आकर 2 थप्पड़ मार कर चला गया। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम 2 वो मारेंगे तो हम 4 मारेंगे उन्हें, ये उन्हें बताएं। तो ये इसमें मेरे ख्याल तो एक रवैये में हमें तब्दीली जब तक नहीं होगी तो हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, घबराते हुए और डामाडोल होते रहेंगे। जी
जनरल साहब, पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब में भारत और भारत नवाजों का जोर बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि यहाँ से दबाव अंदरूनी मुल्क भी मुंतकिल होगा। इस चैलेंज से कैसे निपटना चाहिए पाकिस्तान को? वही मैं कह रहा हूँ, देखें, मैं इंग्लिश में कहते हैं ना टिट फॉर टैट, उर्दू में कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। वो आप कह रही हैं, ठीक कह रही हैं, क्योंकि हम उनको कमजोरी दिखा रहे हैं। देखिए, उनकी एक मुल्क की देखना चाहिए कि इनकी सोच क्या है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, इनकी विजन क्या है, हिंदुस्तान की विजन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इसकी कोई शक, अगर ये प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत वाले ये पढ़ते भी नहीं है ना, पढ़ते भी कम है ना। अब पढ़ो भाई, उनके थिंक टैंक के पढ़े, ज़रा पेपर पढ़े उनके लोग जो कह रहे हैं, उनके जनरल्स जो टेलीविजन पे कह रहे हैं, उसको सुने ज़रा। शायद अगर आपने सुना पाए और पढ़ा पाए फिर भी आप कुछ नहीं समझ रहे हो तो फिर तो और बात। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो, वो कह रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी को स्ट्रैंगुलेट करो, वो कह रहे हैं कि इनकी फौज मेन ताकत है, इसको कमजोर करो। अब ये चीजें वो कर रहे हैं, आप उसके काउंटर, अब हमने उसका काउंटर सोचना है। ये कैसे करें कि हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रैंगुलेट ना हो और हमारी फौज को जो खतरा है वो भी खत्म हो। अब ये इसका एक तो डिफेंसिव तरीका है कि हम कुछ ना करें, वो करते रहेंगे, हम उसकी रोकथाम में लगे रहें। एक यह है कि उनसे कहें कि नहीं, ऑफेंसिव तरीका है कि तुम करोगे तो हम वही करेंगे तुम्हारे साथ। मेरे ख्याल में ये दूसरा तरीका इनके साथ ज्यादा बेहतर चलेगा, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी ये है। जिस आदमी की स्ट्रैटेजी ना हो ना, वो इत्तेफाक से वो आपको जनाब गोले शोले बरजा रहा है, स्ट्रैटेजी उनकी अमन पसंदी है, फिर तो और बात है। लेकिन जिस शख्स की, जिस मुल्क की, जिस लीडर की स्ट्रैटेजी ये है कि इनको मारो, इनको कमजोर करो, इनकी फौज को कमजोर करो, इनकी इकोनॉमी अगर उनकी स्ट्रैटेजी है, इनका विजन ही ये है, तो इससे कैसे आप निपटे? इससे जब भी निपटेंगे कि उनसे हम आपके साथ वही कर देते हैं, फिर हम भी यही करेंगे फिर आपके साथ, तो आपको भी नुकसान होगा, हमें भी नुकसान होगा। चलो कि यही खेलना है तो ऐसे ही खेलो। तो ये थोड़ा सा इसको, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए बुनियादी इशू अपने मुल्क की अंदरूनी हालत को ठीक करना। अगर अंदरूनी तौर पे आप कमज़ोर हैं, आपकी मईशत कमज़ोर है और आपकी हुकूमत कमज़ोर है और नाअहल है, तो फिर ये चीज़ों में ठीक नहीं होता, फिर कमज़ोरी पड़ जाती है। तो पहले अपने आप को ठीक करो अंदरूनी तौर पे ज़रा, ताकि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये ऑफेंसिव एक्शन, ये आप पूरी तरीके से ले सकें। आपको शायद याद होगा, अभी ये लंबी थोड़ी सी बात हो गई है, ये हिंदुस्तान एक दफ़ा 2002 में 10 महीने के लिए ये अपनी पूरी फोर्स, पूरी आर्मी, पूरी एयरफोर्स ये हमारे बॉर्डर पे ले आए और कह रहे थे कि हम अटैक करेंगे। तो ये हम भी अपनी बॉर्डर पे फोर्सेस ले आए, मेरे ज़माना था वो, पूरी आर्मी, पूरी एयरफोर्स हम भी मूव कर गए। हमें आईएसआई ने बताया कि ये अटैक करने वाले हैं। ये लंबी कुछ को मैं छोटा करता हूँ थोड़ा, कि अगले दिन वो कह रहे, ये मैसेज मुझे मिला कि ये जी बहुत डेंजर, ये आज रात को ये अटैक करने वाले हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर बॉर्डर के अक्रॉस एयर अटैक करने वाले हैं। मैंने सारे आर्मी चीफ को बुलाकर आर्मी हाउस में एयर चीफ को मैंने कहा कि आप तमाम एयर बेसिस को खुला मैसेज भेजें, मेरी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, कि जो ही एक अटैक आता है इमीडिएट तैयार रहो, रेडी पोजीशन, अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान में मारेंगे उन्हें जाकर, और सिर्फ वहां खत्म नहीं करेंगे, सुबह सवेरे दूसरी दफा मारेंगे उन्हें। ये आप ओपन मैसेज भेज दो एयरफोर्स में, जरा नहीं आते ना, जरा बताते फिर हम। बात ये है कि थोड़ी सी जान डालो यार, थोड़ा सा जान डालो।